नमस्कार, मैं एनके सिंह। दोस्तों, आपको शायद एक राज की बात ना मालूम हो, मोदी जी इस सदी के सबसे बड़े युग पुरुष हैं। महात्मा गांधी तो महापुरुष थे पिछली सदी के, लेकिन मोदी जी इस युग के युग पुरुष हैं और ये बात कोई साधारण किसी ने नहीं कही है। ये बात एक और शीर्ष पुरुष हैं, जिनको लेके बहुत कंट्रोवर्सी रहती है, जिनको लेके सुप्रीम कोर्ट में केस भी चल रहा है, जिनके फैसलों को लेके उन्होंने कही है, वो है माननीय जगदीप धनखड़ जी। जगदीप धनखड़ जी भारत के उपराष्ट्रपति हैं। संविधान में निष्ठा की शपथ लिया है उन्होंने और जगदीप धनखड़ जी हर तीसरे दिन सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के बारे में कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। अभी 2 दिन पहले उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट सुप्रीम है और कोई भी इसको डायरेक्ट नहीं कर सकता। और ये तब कहा जब उनके एक फैसले को लेके राघव चड्ढा सुप्रीम कोर्ट गए हैं, उनको अनंत काल के लिए निकाल दिया है। उनको इनडेफिनिट पीरियड के लिए निकाल दिया गया है। जब कोर्ट में कोई केस होता है, तो कोई भी सम्मानित व्यक्ति नहीं बोलना चाहिए कोर्ट के खिलाफ। लेकिन उन्होंने बोला, अभी जो नया कंट्रोवर्सी उठा है, वो है धनखड़ जी का ये कहना कि साहब, और ये भी किसी एक महापुरुष के मेमोरियल के, राजचंद मेमोरियल के उद्घाटन के दौरान उन्होंने कल कहा, सोमवार, और कहा क्या? साहब देखिए, ये गांधी जी जो थे वो पिछली सदी के महापुरुष थे। लेकिन मोदी जी जो हैं, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, पूरा नाम लिया उन्होंने और कहा कि वो इस सदी के युग पुरुष हैं। मोदी जी को सर्टिफिकेट दे दिया। अब मोदी जी इससे कितने गौरवान्वित हुए, कितने गरिमामय हुए, ये तो बात की बात है। लेकिन ये समझ में आ गया कि इसके पहले इन्हीं के पद पे जो थे, उन्होंने भी कहा था कि भारत की जनता को मोदी जी ईश्वर का उपहार है, ईश्वर की भेंट है। आप जरा गौर कीजिएगा, इसके पहले जो उपराष्ट्रपति थे, आजकल कहीं नहीं नजर आते हैं, आजकल किनारे हो गए हैं। लेकिन इसके बाद भी ये बात नहीं समझ में आई कि ये सब कहने से बहुत कुछ होता नहीं है। लेकिन वर्तमान उपराष्ट्रपति ने फिर से कहा है कि मोदी जी युग पुरुष हैं इस सदी के। अभी सदी शुरू हुई है, एक चौथाई भी पार नहीं की है, लेकिन मोदी जी को अगले 75 साल के लिए भी इस सदी के युग पुरुष है, ये गारंटी हमारे उपराष्ट्रपति ने ले लिया है। अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मोदी जी को क्या करना होगा, मोदी जी को इसके लिए कितना खुश होना पड़ेगा कि युग पुरुष उनको बना दिया है हमारे उपराष्ट्रपति ने। उपराष्ट्रपति पद जो होता है, ये केवल संवैधानिक नहीं होता। संवैधानिक तो प्रधानमंत्री का भी पद है और आप देखते हैं कि किस तरह से चीजें हो रही हैं। मुख्यमंत्रियों का पद भी संवैधानिक है। संवैधानिक का मतलब होता है जो संविधान में वर्णित हो, बस इतना ही होता है। लेकिन राज्यसभा का पदेन सभापति, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। अब यहाँ पे एक्स ऑफिशियो चेयरमैन की गरिमा का सवाल है। बड़ा अच्छा इसमें डॉक्टर अंबेडकर ने जब संविधान बन गया तो कहा था कि देखिएगा, भारत की जो सबसे बड़ी, और सिर्फ भारत में, दुनिया के तमाम देशों से अलग सिर्फ भारत में ये खतरा है कि यहाँ व्यक्ति पूजा कभी कभी इतनी हो जाती है कि वो इतना ताकतवर हो जाता है कि सारी संस्थाओं को अपने जेब की संस्था समझ लेता है, उसको अपने पैरों तले रखता है। कल जो उपराष्ट्रपति ने कहा कि मोदी जी युग पुरुष है, उपराष्ट्रपति से ये अपेक्षा कैसे आप कर सकते हैं? वो फैसले देता है, विपक्ष के खिलाफ के बाकी बातों को सुनता है, विपक्ष के फेवर में उसके फैसले हो सकते हैं, विपक्ष के अलावा प्रधानमंत्री के खिलाफ उसके फैसले हो सकते हैं, क्योंकि वो राज्यसभा, और राज्यसभा होती कौन सी है? ये राज्यों का परिषद होता है।
काउंसिल ऑफ स्टेट्स, इसमें राज्यों का भी मुद्दा होता है। अब एक सभापति पब्लिक में जब कहेगा कि मोदी जी युग पुरुष हैं, तो कल वो राज्यसभा में बैठ के पीठासीन अधिकारी के रूप में क्या वो प्रधानमंत्री युग पुरुष के खिलाफ फैसला दे सकता है? कितना भोंडा ये एक एक्सप्रेशन है कि आप पब्लिक में, आप अंदर जाके करें, कमरे में बैठ के करें, कमरे में जो भी वंदना चाहे, जिसकी चाहे करें, लेकिन आप पब्लिक में जाके, जबकि आपसे अपेक्षा की जाती है, आपका पद जो पीठा विधायिकाओं में जो पीठासीन अधिकारी होते हैं, जैसे स्पीकर, चेयरमैन, उसी तरह दूसरा होता है गवर्नर, उसी तरह जज होते हैं। इनसे अपेक्षा की जाती है, भले ही ये चुन के आए हों, जजेस तो चुन के नहीं आते कॉलेजियम सिस्टम के बाद से, 1993 के बाद से, लेकिन कम से कम भले ही ये रहमो करम पे हों, इनका वहां पे जाना रहमो करम पे हो प्रधानमंत्री के या चीफ मिनिस्टर के। जब ये पद पे पहुंच जाते हैं गवर्नर और पीठासीन अधिकारी, तो इनसे अपेक्षा की जाती है कि अब ये इससे अलग हो जाएंगे। गांधी ने भी कहा था, मुझे याद आता है 1938 में एक आर्टिकल में उन्होंने कहा था कि, और तब तक राज्यों की सरकारें बन चुकी थी, सेल्फ होम रूल आ गया था, तो उसमें कई विधानसभा के जो स्पीकर्स थे उनका कंडक्ट बहुत ही घटिया था। इस पे गांधी ने एक लेख लिखा था और कहा था कि नहीं, स्पीकर को बिल्कुल अलग होना चाहिए, वरना ये डेमोक्रेसी को क्रम्बल करा देगा। ये गांधी का वो लेख था, मेरे ख्याल से 3 जुलाई का लेख था या 3 जून का। इस पे गांधी ने कहा था। डॉक्टर अंबेडकर का आपने सुना, लेकिन हमारे जो महामहिम हैं इस समय, जो उपराष्ट्रपति हैं, वो लगे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि गांधी महा महापुरुष थे, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है महापुरुष होना पिछली सदी का, लेकिन युग पुरुष होना, और वो भी अभी सदी शुरू नहीं हुई है, अभी 1/4 भी खत्म नहीं हुई है, और तब ये सर्टिफिकेट देना एक नेता को, उस नेता के बारे में जिसकी कंट्रोवर्सी अगर पता करनी हो तो जरा गुजरात चले जाइए और गुजरात में नरोदा पाटिया चले जाइए। वहां पे जिन लोगों को छोड़ा गया है बलात्कार के, बिल्किस बानो के बलात्कार के हत्या के बारे में, हत्या और बलात्कार के बाद, उनसे जाके पूछिए, तब आपको हकीकत पता लगेगी। लेकिन हमारे उपराष्ट्रपति का सर्टिफिकेट आ गया है, तब पता लगेगी जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखिए, और देश का प्रधानमंत्री जो चीख चीख के प्लेटफॉर्म से कह रहा भारत नंबर 5 पे होने, नंबर 4 पे हो गया है, 3 पे होने जा रहा है, और वो सत्य नहीं बोलता। और हकीकत यह है कि भारत की प्रति व्यक्ति आय नाइजीरिया से थोड़ी ही ऊपर है, थोड़ी ही ऊपर है, लेकिन उस प्रधानमंत्री को हमारा वाइस प्रेसिडेंट देश का युग पुरुष बता देता है, और बताता है कि भारतीयों की इच्छा अनुरूप किस तरह देश को एक डेवलपमेंट ट्रेजेक्टरी पे ले जा रहे हैं, एक विकास की दिशा दे रहे हैं। ये कह के वो उपराष्ट्रपति महिमा मंडन करता है देश के प्रधानमंत्री का। क्या अपेक्षा करेंगे आप सदन में? और सदन में राघव चड्ढा को निकाला गया, इसके पहले 12 और सदस्यों को निकाला गया, जिसमें 8 कांग्रेस के थे, 3 आपके थे और एक और था। 12 एमपी को निकाल दिया। इसके अलावा जब राहुल गांधी बोल रहे, यही इसी संसद की बात है, राहुल गांधी बोल रहे थे जब अंबानी अडानी के और प्रधानमंत्री के संबंधों की बात हो रही थी, तो राहुल का ऑडियो ऑफ कर दिया गया। तमाम कंट्रोवर्शियल डिसीजंस हैं जो राज्यसभा में देखने को मिलते हैं। माननीय जगदीप धनखड़ जी का, जो जिनको कहा जाता है संविधान भी जानते हैं, लेकिन संविधान में सिर्फ उतना ही जानते हैं जितने से उनका काम देख के युग पुरुष खुश हो जाए। शायद अजीब स्थिति है कि पब्लिक प्लेटफॉर्म से, ऐसा नहीं है कि पहले नहीं हुआ है, कांग्रेस में भी देवकांत बरुआ ने इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा कहा था, लेकिन वो पार्टी के अध्यक्ष थे। पार्टी का अध्यक्ष चाटुकारिता करे, उससे हमें अपेक्षा भी नहीं है, लेकिन जब आप राज्यसभा के सभापति हो जाते हैं, जब आप उपराष्ट्रपति होते हैं,
राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति होते हैं। भले ही इसी सरकार ने मोदी के रहमो करम से ये पद दिया जाता है, क्योंकि जब आप चुने जाते हैं तो आपके पास इसके चुनाव के लिए सदन सदन का बहुमत चाहिए, वो प्रधानमंत्री के पास होता है। तो आपका भी जो चुनाव होता है वो इसी प्रक्रिया से होता है, लेकिन और गवर्नर का तो बिल्कुल नहीं होता। तो इन पदों से हमारी शायद अपेक्षा गलत है और हम इनको ये मान के चले कि ये अपने आका को युग पुरुष कहा करेंगे। और इनको लेके, इनके फैसलों को लेके आपको याद होगा कि कई बार एडिटोरियल इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू, इन सबों ने की गरिमा गिराई है। आपने इस पद की गरिमा गिराई है, आपने संविधान की गरिमा गिराई है। ये इस तरह के अटरेंसेस देके आपने संविधान के लिए बहुत अच्छा नहीं किया। लेकिन हमारे वाइस प्रेसिडेंट महोदय पब्लिक प्लेटफॉर्म से, जन मंचों से, सार्वजनिक मंचों से ऐलान करते हैं 2000 आज हमारा 2023 है, लेकिन इस सदी का युग पुरुष कौन है, ये उन्होंने डिक्लेयर कर दिया और युग पुरुष है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी युग पुरुष हो गए क्योंकि भारत का जिस रास्ते पे वो ले जा रहे हैं वही भारत चाहता था और वही भारत को मिल रहा है। ये सारी चीजें उन्होंने डिक्लेयर कर दी हैं। कितना भोंडा लगता है ये सारा जब आप सुनते हैं। आपको नहीं मालूम था कि मोदी जी युग पुरुष है। एक महान व्यक्ति ने, जो भारत का उपराष्ट्रपति है, उसने ये बात क्लियर की। ये वही उपराष्ट्रपति है। आप अगर गौर से देखें तो कॉलेजियम को लेके हर तीसरे दिन उनकी लड़ाई होती है। हर तीसरे दिन बताते हैं कि सबसे सुप्रीम पार्लियामेंट है, जबकि उनके खिलाफ, उनके फैसले के खिलाफ केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। 1 दिसंबर को फिर से सुनवाई है। और कभी भी ये शालीनता होती है कि संवैधानिक पद पे बैठा व्यक्ति अगर उसके फैसले के खिलाफ कोई केस हो सुप्रीम कोर्ट में तो उसे नहीं बोलना चाहिए। लेकिन पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी की बात कह के उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भी एक बार अपने अर्दब में लेने की कोशिश। इसको कहते हैं भारतीय उसमें डॉक्टर अंबेडकर ने जब कहा था तो ये जॉन स्टुअर्ट मिल को कोट करके कहा था कि कभी भी व्यक्ति पूजा को अलाउ न कीजिएगा, ये पूरे संसद के व्यवस्था को गिरा देगा। ये बात जॉन स्टुअर्ट मिल को कोट करते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने कही थी। लेकिन नहीं साहब, इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ ये परंपरा रही है। अभी 2 दिन पहले तेलंगाना में आप ताज्जुब करेंगे कि हमारे गृह मंत्री का चप्पल उठाने के लिए वहां के राज्य का जो बीजेपी का अध्यक्ष था, उसने उनकी चप्पल उठाई और लेके उनको पकड़ाया। जब पूछा गया तो उसने हाँ, वो भरत भी तो लेके गए थे ना, राम का चप्पल लेके खड़ाऊ लेके भरत भी तो गए थे। तो अगर राम कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता? कितना अच्छा तर्क है। वो भरत हो गए, अमित शाह राम हो गए, बाकी हम लोग केवट और मल्लाह ये सब तो है ही है। तो आप गौर से देखें भारत को ये कहां ले जा रहे हैं। इन पदों पे लोग कौन बैठे हैं? क्या रीढ़ नहीं है इनके? क्या ये रीढ़ बिल्कुल विहीन हो चुके हैं? और फिर ये पास नहीं देखते। आज तो सभी चाटुकारिता कर रहे हैं। मोदी जी के प्रशस्ति में कोई ताज्जुब नहीं कि कोई अपने घर में एक मूर्ति लगवा के उनकी पूजा करके इसको वायरल करे, फोटो सोशल मीडिया पे डालते कि साहब हम तो ये वाले हैं। आखिर ये हो क्या रहा है देश में? और देश का प्रधानमंत्री इसे देख कैसे रहा है, इसे बर्दाश्त कैसे कर रहा है? क्या इससे उसकी गरिमा बेहतर हो रही है? इसके पहले जो इस पद पे बैठे थे, उन्होंने कहा कि मोदी ईश्वर का गिफ्ट है जनता के लिए। भाई आपके गिफ्ट होंगे, आपको उन्होंने दे रखा है ये पद गिफ्ट के रूप में, आप भोगिए उसको। लेकिन मुझे क्यों कह रहे हैं? हम तो भीख मांगने वाले 80 करोड़ में हैं, जिसको कि 5 किलो अनाज आप मुफ्त में देते हैं। बाकी तो अडानी मांगे तो समझ में आता है, अडानी भी मांग सकते हैं उनको ईश्वर का गिफ्ट अडानी के लिए, वो तो समझ में आता है। लेकिन ये जो गिफ्ट आप बता रहे हैं कि भारत की जनता को है, ये आप जरूरत से ज्यादा बोल गए हैं। और यही वजह है कि ईश्वर ने
भारत की जनता को मोदी के रूप में गिफ्ट दिया हो चाहे नहीं, लेकिन आपको सजा जरूर दे दी है कि आप बाहर हैं, राष्ट्रपति बनते-बनते रह गए, राष्ट्रपति नहीं बनाया गया और आज आप हाशिए पे हैं। हो सकता है मोदी वंदना फिर कुछ दिन करते रहिए, शायद कुछ मिल जाए। तो ये कुल मिला के जो स्थितियाँ बन रही है, वो बड़ी घिनौनी होती जा रही हैं और इतनी ही घिनौनी नहीं है। आप कभी देखें तो जगदीप धनखड़ साहब जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं, वो एक 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 ओपन वॉर चल रहा है सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट की कॉलेज क्योंकि उनके जजेस अपने हिसाब से सरकार के हिसाब से नहीं जा रहे हैं और शायद ये करने से जो युग पुरुष है वो खुश होता हो, ऐसा मानना जाता है। इसीलिए ये लोग संस्थाओं से लड़ाई करते रहते हैं क्योंकि युग पुरुष को खुश करना कोई गलत बात नहीं है। जब डिक्लेयर ही कर दिया कि अगले 75 साल की गारंटी, बल्कि ज्यादा सही कहें तो 75 नहीं 77 साल, 2023 में हम हैं, साढ़े 77 साल। 2023 में हमारा उपराष्ट्रपति डिक्लेयर करता है कि मोदी जी इस सदी के युग पुरुष हैं। अभी 75 साल पड़े हुए हैं, 2024 का चुनाव पड़ा हुआ है। युग पुरुष को जनता ने खारिज किया तो वो नीचे आ जाएगा और अडानी अंबानी के संबंधों को लेकर हो सकता है कुछ मुकदमे भी चलने लगे, लेकिन युग पुरुष अगले 77 साल के लिए हमारे उपराष्ट्रपति ने जो संविधान में निष्ठा की शपथ खाए हैं, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। क्या चाहिए और? मैं समझता हूं कि आपको जो पहले कहा जाता था, एक मजबूर गांव में जाता था, थोड़ा लिखा ज्यादा समझना, तो हमने जितना कहा है उससे आपको ज्यादा समझना होगा कि ये देश जा कहां रहा है, ये संस्थाओं पे जो बैठे हुए लोग हैं, ये कर क्या रहे हैं। कोई ताज्जुब नहीं है कि ये पूरी की पूरी डेमोक्रेसी को एक ऐसे मार्ग पे ले जाएं जो दुनिया के इतिहास में पढ़ाया जाए कि भारत की डेमोक्रेसी अपने आप में किस खूबसूरती से डिक्टेटरशिप कब बन गई, ये किसी के समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन संस्थाओं में ये बैठे लोग ये करते रहेंगे। फिलहाल इस मुद्दे पे इतना ही, किसी और मुद्दे पे आपसे फिर मुखातिब होंगे। तब तक के लिए